हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि आप जो रिसोर्सेज हैं उसको कंप्लीटली शेयर करते हैं। दो तरह की ट्रैफिक्स अगर आपके पास मौजूद हैं उनके अमंग, तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की ट्रैफिक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब इसमें प्रायोरिटी का तो कोई केस नहीं होता जिस तरह से हम प्रायोरिटी सर्विस शेड्यूलिंग मॉडल में करते हैं। तो अब हम चाहे लैम्डा 1 को एक्स एक्सिस पे ले लें या लैम्डा 1 को वाई एक्सिस पे ले लें, वो हमारी ही मर्जी होती है। तो अब इसका साइज हमने सेट कर दिया है कि 3 है, लैम्डा 1 का साइज भी 3 है, लैम्डा 2 का साइज भी 3 है, सर्वर का साइज हमने 3 सेट कर दिया है। तो अब अगर हम इसको मॉडल करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि ये 0 0 अब आइडल स्टेट पे आपने रख दिया अपने सिस्टम को। अब देखें, अगर हम कहते हैं कि लैम्डा 1 को हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे, लेट सपोज लैम्डा 1 को हमने रख दिया एक्स एक्सिस पे, तो अब हम एक्स की वैल्यू इसकी इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगी 1 0, देन हो जाएगी 2 0, देन हो जाएगी 3 0। साइज जो मैक्सिमम है दैट इज 3, तो हम इसको 3 तक ही लेकर जा सकते हैं। तो ये हो गया लैम्डा 1, ये हो गया लैम्डा 1। अब रेट जो उसका निकालना होगा, रेट आपने देखना होगा कि अब के म्यू के थ्रू हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें के की वैल्यू 1 है तो 1 म्यू, के की वैल्यू 2 है तो 2 म्यू, के की वैल्यू 3 है तो 3 म्यू। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, अब लैम्डा 2 की ट्रैफिक हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो लैम्डा 2 हम वाई एक्सिस पे लेंगे, 0 1 0 1 हो जाएगा, फिर 0 2, फिर 0 3 तक मैक्सिमम जा सकता है। लैम्डा 2 की ट्रैफिक है लैम्डा 2। अब इसी का सिंपल इसका भी सर्विस रेट हम इसी तरह से निकालेंगे, के म्यू से 1 म्यू, देन 2 म्यू एंड देन 3 म्यू। अब सेम इसी तरह से जिस तरह से मैकेनिज्म हम सर्विस शेड्यूलिंग मॉडल में देख रहे थे कि अब एक्स एक्सिस पे एक्स वैल्यू इंक्रीज करनी है, वाई एक्सिस पे आपने वाई की वैल्यू इंक्रीज करनी है। अब लेट सपोज ये यहाँ से हम एक्स एक्सिस की कर देते हैं तो ये 1 1 हो जाएगा, राइट। लैम्डा 1 है, देन लैम्डा 1 है 1, देन 2 1 एंड देन अब देखें, अब इसमें जो ट्विस्ट है, अब जो सर्वर का साइज आपने सेट कर दिया है ना, वो आपने सेट कर दिया है 2 1। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये दैट इज 2 + 1, तो सर्वर की कैपेसिटी जो है वो रीच हो गई है। अब ये आगे नहीं जा सकता, राइट। यहाँ से लैम्डा 2 की ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से भी लैम्डा 2 की ट्रैफिक आ रही है, और यहाँ से सर्वर्स जो है एक्स एक्सिस की ट्रैफिक उसको 1 में यूटिलाइज कर रहा है, यहाँ से भी 1 म्यू यूटिलाइज कर रहा है, राइट। यहाँ से जो है 1 है, अब वाई एक्स लैम्डा 2 की ट्रैफिक तो वो म्यू हो जाएगा, और यहाँ से ट्रैफिक 2 है तो वो 2 म्यू हो जाएगा, राइट। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये 2 + 1 ये भी 3 के इक्वल होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू लैम्डा 1 की, अगर यहाँ से इंक्रीज करते हैं तो ये हो जाएगा 1 3 1 2, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो आप देखें कि सर्वर की कैपेसिटी जो है ना वो रीच हो गई है, 3 रीच हो गई है। तो यहाँ पर 1 है तो ये म्यू, यहाँ से अगर लैम्डा 2 देख लेते हैं तो यहाँ पर 2 है तो ये 2 म्यू। इस तरह से आपने मॉडल, अब देखें अगर अब हम इसकी बाउंड्री स्टेट्स देख लेते हैं, लेट सपोज अगर आपने इसकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो वो हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं। ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी हम इसकी ऐसे निकाल सकते हैं कि अब समेशन है, राइट। अब यहाँ पर देखें कि n की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू x1 + x2, राइट, और यहाँ से px1, x2 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 3 थी और x1 + x2, अब अगर ये देख लें x1 और देखें कि 3 + 0 तो इक्वल टू 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो n की वैल्यू, तो ये जो बाउंड्री स्टेट्स है ना इनकी भी आपकी वैल्यू दोनों को ऐड करके 3 होनी चाहिए। तो ये आपके पास हो जाता है फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग मॉडल। अब समझ में आ गया कि सबसे पहले आपने आइडल स्टेट रखनी है, फिर लैम्डा 1 को आप एक्स एक्सिस पे ले लें या वाई एक्सिस पे ले लें, लेकिन आपने बस ये ख्याल रखना है मैकेनिज्म सिंपल आपके पास सेम ही है जैसे आप प्रायोरिटी सर्विस शेड्यूलिंग मॉडल में करते हैं, लेकिन याद रखना है कि दोनों का सम इस सर्वर की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। अब ऐसा ना हो आप यहाँ पर नेक्स्ट में आप कर दें 3 1 तो ये इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये आपके पास गलत है, ये नहीं करना आपने। यहाँ पे आप हो सकता है 2 2 कर दें तो ये आपके पास इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, राइट। तो ये काम आपने नहीं करना। आपने याद रखना है कि सर्वर की कैपेसिटी आपकी सेट कर दी गई है, वो आपने एक्सीड नहीं करनी, राइट।
इस तरह से आप अपना फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग मॉडल बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप अपनी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग मॉडल बना सकते हैं। पहले जो एग्जांपल थी उसमें जनरल रिप्रेजेंटेशन थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू लेके आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।